आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्तीय तल में उस क्षैतिज रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है कहलाता है। ये एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं और भुज भी कहते हैं। ये हमारा वाई अक्ष है। इस वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और कोटि भी कहते हैं। तो इसमें क्षैतिज रेखा के लिए कह रहा है तो ऑप्शन नंबर बी एक्स अक्ष कहेंगे। कार्तीय तल में उस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम जो एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है कहलाती है। वाई अक्ष को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा निर्मित खंड को कहा जाता है। जो हमारा कार्तीय तल में हम लोग ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो खंड करते हैं, ये चारों हमारा चतुर्थांश कहलाता है। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। तो ये 4 भागों में बंटता है, इसलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, चतुर्थांश। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को यहाँ जिस पर कटता है, इसमें x का मान भी 0 और y का मान भी 0, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0-4 है तो वह स्थित होगा। देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इसमें कह रहा है x का मान, जो पहले मान लिखा हुआ है वो x का है, बाद वाला y का है। तो x का मान कहाँ है, 0 है, और y का मान कहाँ है, -4। तो माइनस नीचे की ओर होगा, तो इधर कहीं भी आकर के होगा -4, यानी कि ये किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3 और 0 हो तो वह स्थित होगा। देखिए x में हमारा क्या है, 3 है, प्लस में है तो इधर कहीं होगा, और y में 0 तो 0 यही है, यानी कि इस किस अक्ष पर ये मान आ रहा है, बिंदु आ रहा है, x अक्ष पर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, x अक्ष। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3, 4 है तो वह स्थित होगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनाए, एक ही बार में बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। ये x है, इधर x डैश है, यहाँ y है, या नीचे y डैश है। इधर सारे प्लस वाले मान होते हैं, ऊपर भी प्लस वाले होते हैं, इधर सब माइनस वाले, नीचे भी माइनस वाले। इसमें जब x का मान होगा तो प्लस और y का भी मान होगा जो प्लस। इधर देखिए x का मान सब माइनस में और y का मान प्लस में, तो और इसमें x का भी मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, यानी कि ये माइनस माइनस। इधर देखिए ये x जो है वो प्लस में और y जो है वो माइनस में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस में, द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, तृतीय चतुर्थांश में तीनों माइनस में, दोनों माइनस में, x भी माइनस में और y भी माइनस में, और चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। इसमें पूछ रहा है कि x का मान -3 और y का मान 4, यानी x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, यानी किस चतुर्थांश में जाएगा, ये चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3, -4 है तो वह किस स्थिति में होगा, कहाँ स्थित होगा। तो हम लोग अभी पढ़े कि दोनों माइनस में होता है, किस में, दोनों माइनस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में,
यानी कि तृतीय चतुर्थांश में जो होता है वो दोनों माइनस में होता है। यहाँ x का मान भी माइनस में है, y का मान भी माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 8 नंबर में देखिए बिंदु क्या क्या दिया है, दोनों प्लस में, दोनों प्लस में यानी पहला में आ गया, दोनों माइनस में यानी तीसरा में आ गया, x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, तो ये तीसरा में आ गया, -3 लिखा हुआ है, ये चौथा में आ गया। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन से होगा, प्रथम चतुर्थांश या एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। सही बात है, एक ही में नहीं स्थित है, पहला में है, एक तीसरा में है और एक चौथा में है, यानी कि एक ही में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है एक का मान जो है वो 0 से बड़ा है यानी कि प्लस में है, बी का मान जो है वो 0 से छोटा है यानी कि माइनस में है। यानी यहाँ एक बिंदु दिया है कि पी बी ए, यानी कि बी हमारा माइनस में और ए हमारा प्लस में, तो प्लस और माइनस किस में होता है, इसमें माइनस सेकेंड वाला, x का मान माइनस और y का मान प्लस, यानी ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 10 का डी। आगे देखिए, दूसरे चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि का चिन्ह बताइए। दूसरे चतुर्थांश में तो यहाँ x का मान इधर माइनस में है और y का मान प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, माइनस प्लस। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिंदु -10 और 0, यहाँ देखिए हमारा x में यहाँ ऐसे है, यहाँ 0 होगा, ये x में कहाँ जा रहा है, -10 पर जा रहा है, -10 इधर है, और y में 0 यानी कि इसी जगह में जा रहा है, तो कहाँ होगा, ये तो x अक्ष पर हो गया, साथ में ये निगेटिव तरफ भी है, तृतीय चतुर्थांश नहीं, चतुर्थ चतुर्थांश नहीं, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। एक चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों मान ऋणात्मक होते हैं, अभी हम लोग पढ़े दोनों मान किस में ऋणात्मक होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, ये x अक्ष पर, और इसी को हम लोग भुज भी कहते हैं, x को भुज भी कहते हैं और x अक्ष भी कहते हैं, इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। तो इस पे कह रहा है बिंदुओं का, तो इसमें तो सभी बिंदु हो जाएंगे ना, माइनस वाले, प्लस वाले, 0, इसमें सभी बिंदु हो जाएंगे, तो हमारा कोई भी संख्या हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 14 का डी। नेक्स्ट है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि, देखिए ये एक्स अक्ष है हमारा, ये वाई अक्ष है, इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर सभी कोटि, कोटि तो हमारा वाई वाला है, ये वाई वाला कहाँ कट कर रहा है, वाई वाला तो हमारा केवल 0 पर कट कर रहा है, यानी कि एक्स अक्ष पर वाई का कौन सा कोटि यानी वाई का कौन सा मान है, यहाँ तो 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, 0। नेक्स्ट देखिए, किसी बिंदु का भुज ऋणात्मक होगा, यहाँ देखिए ऐसे ये x हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, इसमें करा किसी बिंदु का भुज धनात्मक होगा, यहाँ धनात्मक लिखा है, किसी बिंदु का भुज जो है धनात्मक, तो इसमें भुज यानी x का मान हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक, तो पहला में तो दोनों धनात्मक होता है, दूसरा में क्या है, x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक, अब इसमें दोनों ऋणात्मक, यहाँ है x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, यानी कि हमारा धनात्मक किस किस में हो रहा है, पहला चतुर्थांश में और चौथा चतुर्थांश में, ऑप्शन ढूंढ लीजिए, पहला और चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 नंबर देखिए,
1 - 1, 2 - 2, 4 - 5 और -3 - 4। यहाँ देखिए अभी हम लोग पढ़े, इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें x का मान माइनस और y का मान प्लस, इसमें दोनों माइनस और इसमें x का मान प्लस y का मान माइनस। इसमें 1 - 1 है यानी कि ये इसमें आ जाएगा, 2 - 2 है वो भी इसमें आ जाएगा, 4 - 5 है ये भी इसमें आ गया। अब कह रहा है कि -3 - 4 तो एक इसमें आ गया, यानी कि 3 इसमें और एक इसमें है। अब ऑप्शन देखिए, द्वितीय चतुर्थांश नहीं, तृतीय चतुर्थांश में केवल एक ही है, चारों नहीं है। चतुर्थ चतुर्थांश में 2 3 है लेकिन एक नहीं है। और 4 नंबर कह रहा है कि एक ही चतुर्थांश में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ देखिए, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें कह रहा है कि y अक्ष पर, ये y है, सभी बिंदुओं का भुज, तो इसमें भुज तो केवल एक ही मान आता है 0, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0। नेक्स्ट है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि। देखिए ये y है, ये हमारा x है, ये y पर सभी बिंदु जो है पूछ रहा है, तो y को ही कोटि कहते हैं, यानी कि कोई भी संख्या हो सकता है इस पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। वह बिंदु जो y अक्ष पर, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, यहाँ y अक्ष, सॉरी, यहाँ y अक्ष है और y अक्ष में ऋणात्मक दिशा में, तो हमारा ये होता है, ऋणात्मक इधर है, ऋणात्मक इधर होगा। तो कह रहा है कि ऋणात्मक दिशा में 5 है, तो मान लीजिए यहाँ इधर कहीं आकर के -5 है, तो इसमें हमारे पास जो निर्देशांक बिंदु होगा वो क्या होगा, x का मान प्लस में, यानी कि 0 है, यहाँ 0 है तो प्लस में भी है और 0 है, और y का मान क्या है, -5 है, तो ये -5 हो गया। यानी कि इस तरह से ऑप्शन में ढूंढिए, x का मान 0 और y का मान -5, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ देखिए 21 नंबर में कह रहा है कि a का मान जो है वो क्या है, 0 से छोटा है यानी नेगेटिव में है, और b जो है वो भी 0 से छोटा है यानी ये भी नेगेटिव में है। तो बिंदु P A B स्थित होगा, इसमें A भी नेगेटिव B भी नेगेटिव, किस चतुर्थांश में होगा, तीसरा में, क्योंकि तीसरा में x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, तो चतुर्थांश तृतीय यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, वे बिंदु मूल बिंदु के अलावा जिनके लिए भुज कोटि के बराबर है स्थित है। इसमें देखिए कह रहा है कि हमारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें कह रहा है कि मूल बिंदु के अलावा, मूल बिंदु तो हमारा यहाँ 0 0 होता है, के अलावा जिनके लिए भुज कोटि के बराबर होता है, भुज और कोटि दोनों बराबर होगा, वो स्थित होगा किस में, देखिए हमारे पास यहाँ चतुर्थांश केवल एक में तो दोनों प्लस प्लस में होता है, और चतुर्थांश यहाँ 2 कह रहा है, 1 और 2, एक में प्लस प्लस, एक में माइनस और प्लस, तो ये दोनों तो नहीं होगा। तीसरा में कह रहा है कि चतुर्थांश एक में प्लस प्लस और तीसरा में दोनों माइनस माइनस, यानी कि ऑप्शन यही सही होना चाहिए। चतुर्थांश 1 और 2 जो है, ये 1 और 3 जो है, उसमें हमारा, इसमें भी x का मान प्लस y का मान प्लस, इसमें x का मान माइनस y का मान माइनस, यानी दोनों इसमें शामिल हो सकता है, यानी चतुर्थांश 1 और 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है y अक्ष के बिंदु, ये हमारा y अक्ष है, x अक्ष भी हो गया, y अक्ष के बिंदु P में दिया है x का मान 4, x का मान 4, y का मान 3, मान लीजिए इस आसपास में जा रहा है,
तो x का मान 4 और y का मान 3 की लंबवत दूरी है। इसमें 3 और 4 है, इसकी लंबवत दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग निकालेंगे। यहाँ x का मान 4, y का मान 3, तो यहाँ कह रहा है कि y अक्ष से लंबवत दूरी, y से, ये y है, वहाँ से इस बिंदु का लंबवत दूरी क्या होगा ना। लंबवत दूरी निकालना है तो देखिए यहाँ से यहाँ ये जो दूरी है ये क्या है, ये हमारा x वाला 4 था और y का मान कितना है, 3 है। इधर 3 इधर 4, लेकिन क्वेश्चन आपको समझना है कि y अक्ष से बिंदु, इस बिंदु का लंबवत दूरी, तो ये लंबवत दूरी हुआ कितना हो गया, 4। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 4 है, यानी 4 मात्रक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23 का बी। प्रश्न बहुत इजी है, आपको समझना है, घुमा घुमा के लिखा हुआ है, समझ जाएंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 0 0 4 0 और है 0 6 और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अभी आप लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हमारे पास दिया हुआ है ऐसा, क्या क्या मान है इसमें। देखिए यहाँ एक ओ बिंदु है जिसका हो गया 0 0, दूसरा है x का मान 4 और y का मान 0, तो यहाँ हो गया हमारा 4 और इधर हो गया 0। और उसके बाद b बिंदु है, x का मान 0 और y का मान 6, यानी इधर आसपास में होगा, x का मान 0 y का मान 6। ये a बिंदु है, ये हमारा b बिंदु है, और कह रहा है त्रिभुज, यहाँ से इसको मिलाइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 6 है। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ परपेंडिकुलर होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार का मान 4, ऊंचाई का मान 6, यहाँ काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, और 6 गुने 2 करेंगे तो 12, 6 दूनी 12 वर्ग मात्रक, जो भी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ग मात्रक होगा आंसर आपका। यहाँ देखिए, क्या P 3 2 और 2 3 का एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं। आप यहाँ देख लीजिए, इसमें x का मान है 3 और y का मान है 2, तो इस बिंदु पर आकर के यहाँ मिल रहा है, इधर x के तरफ से 3 और y के तरफ से 2, तो 3 और 2। दूसरा है कि x का मान 2 और y का मान 3, तो y यहाँ, तो ये बिंदु लगभग इस जगह में आ जाएगा, यानी कि 2 और 3 एक ही बिंदु का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, नहीं। उसके बाद किस चतुर्थांश में इतना बिंदु स्थित है, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए P में क्या है, पहला जो है P है, x का मान 3 और y का मान 0, तो लगभग इस जगह में आ गया 3 और 0। अगला है x का मान 6 और y का मान 0, तो इसी आसपास में आएगा, x का मान 6 y का मान 0। और अगला है r का मान दिया हुआ है, x का मान -7 और y का मान 0, यानी कि -7 और 0। अगला है s दिया है कि x का मान 0 और y का मान -6, यानी कि 0 और -6, इस तरह से है। यहाँ हो गया P, यहाँ है Q, यहाँ R और यहाँ S, ये चारों बिंदु दिया हुआ है। आपके लिए कह रहा है ऑप्शन चुनिए, इसमें से किस में होगा। चतुर्थांश फोर्थ में है, फोर्थ में तो कोई भी नहीं है। अगला कह रहा है चतुर्थांश 2 में भी कोई नहीं है, 3 में भी कोई नहीं है, यानी कि यहाँ तो हमारा ये x एक्सिस पर है या फिर y एक्सिस पर है, तो इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर देखिए, ये प्लस में हो गया तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि चतुर्थांश 4 2 3 प्रथम दिया ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए, चौथे चतुर्थांश में एक्स वाई है। चतुर्थ चतुर्थांश चौथा में क्या होता है, एक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में, तो इसमें कौन होगा, प्लस और माइनस, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखिए 29 में, एक्स अक्ष से बिंदु P, एक्स अक्ष से बिंदु P 12 5 की लंबवत दूरी, यानी कि हमारे पास ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हो गया, यहाँ हमारा 0 है। इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष से, इस एक्स अक्ष से कितना दूरी होगा ना, तो यहाँ पर एक मान है जो एक्स का मान 12 और वाई का मान 5, इस आसपास में यदि होगा तो ये 12 है और ये 5 है। तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, ये कितनी दूरी है, इसके ऊपर एक्स अक्ष पर लंब होना चाहिए, तो कितना है, ये वाला मान 5 है, तो इसलिए हमारा 5 मात्रक हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ देखिए, कह रहा है AO00, ए का मान है 4 0, बी का मान है 0 3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आसान क्वेश्चन आपके लिए पूछा है। देखिए यहाँ पर ऐसा हम लोग पहले ग्राफ में देख लेंगे। यहाँ 0 0 O हो गया, यहाँ ए का मान है, ए का मान यानी कि 4 और 0 दे दिया है, इस बिंदु पर ए हो गया। इधर दिया है y का मान 0, x का मान 0, y का मान 3, यानी इस आसपास में, तो 0 और 3। यहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे, ये b है। यहाँ से यहाँ का मान 4, यहाँ से यहाँ का मान 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार का मान 4, ऊंचाई का मान 3। इनको काटिए, 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 वर्ग मात्रक। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 6 वर्ग मात्रक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीसरे चतुर्थांश में एक्स वाई, तीसरा में हमारा क्या होता है, एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो गया, डी सही हो गया। इसके बाद एक्स अक्ष से बिंदु -3 -2 की दूरी, यहाँ देखिए एक ऐसा है, इसमें एक्स अक्ष हो गया, एक बिंदु है जिसमें एक्स का मान -3 और वाई का मान -2 है, यानी यहाँ एक्स का मान -3 और वाई का मान -2 है। इसमें कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु इसकी दूरी, तो एक्स से यहाँ तक, इस बिंदु तक के लिए कितनी दूरी है, ये वाई का जितना दूरी हो गया, यानी -2 लिखा है, तो हमारा कितना दूरी होगा, 2 मात्रक होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 ही मात्रक हमारा दूरी हो रहा है, तो इसीलिए 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, यहाँ इस तरह से बनाइए, इसमें x का मान दिया है -6 और y का मान 2, तो -6 और -2। अब यहाँ एक बिंदु है, y से पूछ रहा है, ये आपका y अक्ष है, y से इसकी दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक x वाला मान है ना, तो यहाँ से यहाँ तक -6 है, यानी कि 6 मात्रक की दूरी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 33 के बाद 34 देखिए, निर्देशांक 8 12 वाले बिंदु का भुज और कोटि है, तो यहाँ पर निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है वाले बिंदु का भुज यानी 8 और कोटि यानी 12। इसमें देखिए आपका ऑप्शन कहाँ दिया है, भुज का मान हमारा यहाँ अभी देखे 8 और कोटि का मान
12। कितना नंबर क्वेश्चन है? 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी, भुज का मान 8 और कोटि का मान 12। जो x का मान है वो भुज कहलाएगा, जो कोटि का मान है वो y का मान जो है वो कोटि कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई, प्रथम चतुर्थांश में तो एक्स वाई दोनों प्लस प्लस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। y अक्ष से बिंदु 5, 3 की दूरी, देखिए एकदम आसान है, बार बार इसको हम फिगर में समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा x अक्ष है और ये y, दोनों प्लस यानी इसी में कहीं होगा। यहाँ हमारा x का मान 5 और y का मान 3, कहीं इस बिंदु पर आकर के 5 और 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक यानी ये वाला जो दूरी है वो 3 है, ये वाला दूरी जो है वो 5 है। यहाँ y अक्ष से पूछ रहा है तो y से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे, कितना है? 5 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 5 मात्रक। इसके बाद देखिए, बिंदु -2 -1 में स्थित है। -2 -2 दोनों माइनस में है, -2 -1, तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। इसमें तो कुछ करना नहीं है, दोनों माइनस में है यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट है बिंदु 13 और 0 पर स्थित है। देखिए x का मान 13 दिया हुआ है और y का मान 0, यानी कि ये 13 कहाँ जाएगा? x एक्सिस पर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में 13 लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव x अक्ष की तरफ जाएगा, यानी 38 का ए ऑप्शन है। x अक्ष से बिंदु -3 और 5, देखिए x अक्ष से पूछ रहा है, यहाँ पर x और y ऐसे बनाइए, x में हमारा माइनस वाला तरफ है, y का प्लस, यानी कि x का मान -3, y का मान 5, यानी इस बिंदु पर कहीं होगा इस तरह से, तो यहाँ का -3 और 5, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 5 की दूरी पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से इसकी दूरी, ये x अक्ष से यहाँ तक आने में कितना लग रहा है? 5 मात्रक लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, 39 का सी, 5 मात्रक। आगे है बिंदु 0 -5 पर स्थित है। 0 और -5 ये y एक्सिस पर है ना, x में तो 0 है, y में -5 है, माइनस यानी निगेटिव तरफ का है, यानी कि निगेटिव भी है और किस अक्ष पर जाएगा? y अक्ष पर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। बिंदु -2, 5 स्थित है। -2 और 5, माइनस है हमारा, एक माइनस में है x का मान और y प्लस में है, यानी कि ये द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, तो हमारा ऑप्शन देखिए कहाँ दिया है, 41 का द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए, x अक्ष से बिंदु -3, 0 की दूरी, यहाँ पर तो x अक्ष पर ही है, ये x अक्ष पर ही है, क्योंकि x का मान -3 है और y का मान 0 है, तो ये x अक्ष पर ही है, निगेटिव की तरफ है। कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से यहाँ तक 3 मात्रक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 32 का ए। आगे देखिए, 32 नहीं, ये हमारा आ गया 42, 42 का ए सही है। सॉरी 41 हम लोग पढ़े ना, 41, इसके बाद 42, 42 में माइनस, अच्छा एक मिनट देखिए इसको, इसको बनाइए। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ बिंदु हमारा कितना दिया हुआ है? -3 और 0। इसमें पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो x अक्ष पर ही तो है,
एक्स अक्ष पर ही है, इसीलिए इससे दूरी क्या होगा, इसका 0 मात्रक हो गया। यदि वाई, ये वाला दूरी हम लोग यहाँ से यहाँ लेंगे तो वाई से लेते ना, तो वाई के लिए पूछता तब 3 होता, लेकिन यहाँ पर एक्स के लिए पूछ रहा है तो एक्स पर ही है, इसलिए तो कोई दूरी नहीं है, वो एक्स अक्ष पर ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश से संबंधित है। दूसरा चतुर्थांश में हमारा x का मान आना चाहिए माइनस में और y का मान प्लस में, तो चतुर्थांश के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि सब में प्लस प्लस है, कहीं 0 है, लेकिन ये हमारा जो है x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, डी। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4 और 0 है तो वह स्थित है। -4, x का मान -4 है, y का मान 0 है, तो ये किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर। यहाँ निगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखा है, कहीं कहीं निगेटिव लिखा है, इसलिए उसमें जब निगेटिव पॉजिटिव कहेगा तो उसके अनुसार चुनना है। यहाँ केवल x अक्ष कह रहा है, यानी x अक्ष पर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 8 है तो वह स्थित है। देखिए, x का मान 0 और y का मान दिया हुआ है 8, इधर कहीं 8, तो ये किस एक्सिस पर हो गया, ये तो y अक्ष पर हो गया, y का मान 8 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है।